जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पिछले कुछ समय से राजस्थान की चित्रकला या फिर राजस्थान की जो चित्र शैलियाँ हैं उनके विषय में चर्चा कर रहे थे। आज भी दोस्तों हम राजस्थान की चित्रकला के विषय में ही चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी चर्चा का विषय चल रहा था दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल में हम जयपुर चित्र शैली के विषय में चर्चा कर चुके हैं, अलवर चित्र शैली के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों एक तो उनियारा चित्रशैली के विषय में तथा एक शेखावटी चित्रशैली के विषय में। इस प्रकार से दोस्तों आज हमारा जो ढूंढाड़ स्कूल है राजस्थान की चित्रकला का, ये आज समाप्त हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहला है दोस्तों आज हमारा डिस्कशन उनियारा चित्रशैली। उनियारा चित्रशैली ये हमारी चर्चा का पहला डिस्कशन है आज। उनियारा चित्रशैली ढूंढाड़ स्कूल में ही आता है दोस्तों। ये स्कूल क्या है मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की जो चित्रकला है उनको 4 स्कूल में या फिर 4 वर्ग में डिवाइड किया गया है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल तथा हाड़ौती स्कूल। इसमें हम मेवाड़ स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं, मारवाड़ स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं, ढूंढाड़ स्कूल आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और उसके बाद में हम हाड़ौती स्कूल के बारे में चर्चा करेंगे। कोटा की जो चित्रशैली है और बूंदी की जो चित्रशैली है उसके विषय में चर्चा करेंगे। इस प्रकार से हमारे राजस्थान की जितनी भी चित्रशैली है वो समाप्त हो जाएगी। उनियारा चित्रशैली, उनियारा में दोस्तों जो नरू का ठिकाना है, नरू का ठिकाने के द्वारा इस चित्रशैली को संरक्षण प्रदान किया गया। नरू का ठिकाने के द्वारा इस चित्रशैली को संरक्षण प्रदान किया गया। नरू का ठिकाने के ही एक वंशज हैं जिनका नाम है दोस्तों राव राजा सरदार सिंह। राव राजा सरदार सिंह। इन राव राजा सरदार सिंह के शासनकाल के दौरान कुछ प्रसिद्ध चित्रकार थे, जैसे कि मीरबख्श, ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था दोस्तों। मीरबख्श, राम लखन, भीम, ये सभी इनके शासनकाल के दौरान चित्रकार थे। इनमें से जो मीरबख्श है दोस्तों, इसके द्वारा राम सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, इनके चित्र बनाए गए और काफी खूबसूरत चित्र इनके बनाए गए थे। उनियारा चित्रशैली जो कि ढूंढाड़ स्कूल की ही एक उपशैली है, इस चित्रशैली को नरोका ठिकाने के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। नरोका ठिकाने की शासक राव राजा सरदार सिंह के शासनकाल के दौरान मीरबख्श, राम लखन तथा भीम आदि प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनमें से जो मीरबख्श हैं इसके द्वारा राम, सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान जी के बहुत ही खूबसूरत तथा उत्कृष्ट चित्र निर्मित किए गए थे। उनियारा चित्रशैली दोस्तों जयपुर शैली तथा बूंदी शैली का समन्वय है, यानी कि हम कह सकते हैं उनियारा शैली जयपुर तथा बूंदी शैली का समन्वित रूप है। बूंदी तथा जयपुर शैली का इस चित्र शैली पर काफी प्रभाव देखने को मिलता है। बूंदी प्लस जयपुर शैली का ये समन्वय है, या फिर हम कह सकते हैं बूंदी तथा जयपुर चित्र शैली का यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में हम चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों शेखावटी चित्रशैली के विषय में, या फिर शेखावटी की भित्ति चित्रों के विषय में। शेखावटी चित्रशैली, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों शेखावटी के जो भित्ति चित्र हैं काफी प्रसिद्ध हैं, उनके विषय में हम चर्चा करना चाहेंगे। ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों उनियारा चित्रशैली, इसमें तो कोई खास बात नहीं वैसे, फिर भी आप जरूर ध्यान में रख लेना कि नरोका ठिकाने के द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया। राव राजा सरदार सिंह के शासनकाल के दौरान मीरबख्श, राम लखन, भीम आदि प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनमें से जो मीरबख्श है इसके द्वारा राम, सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान जी के काफी सुंदर और उत्कृष्ट चित्र बनाए गए। उनियारा चित्रशैली बूंदी तथा जयपुर चित्रशैली का समन्वय है। इन दोनों का प्रभाव इस चित्रशैली में हमें देखने को मिलता है।
शेखावटी चित्रशैली के हम बात करना चाहते हैं दोस्तों। वास्तव में शेखावटी चित्रशैली का सबसे जो बड़ा विषय है वो है भित्ति चित्र, यानी कि शेखावटी चित्रशैली में भित्ति चित्रों की भरमार प्रधानता है। शेखावटी चित्रशैली में ये जो भित्ति चित्र हैं दोस्तों, ये जयपुर चित्रशैली से इंपोर्ट किए गए, यानी कि जयपुर चित्रशैली की भित्ति चित्रों का अगर राजस्थान की किसी चित्रशैली पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है तो वो है शेखावटी चित्रशैली। जयपुर शैली में हमें पता है दोस्तों कि शुरू से ही भित्ति चित्र बनना प्रारंभ हो गए थे, और सवाई जयसिंह के समय तो बहुत सारे भित्ति चित्र बने थे। तो वो जो भित्ति चित्रों का प्रभाव था, भित्ति चित्र जो जयपुर में बनाए गए थे उनका जो प्रभाव था वो हमें शेखावटी में भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे काफी खूबसूरत भित्ति चित्रों का निर्माण होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं दोस्तों, जयपुर शैली की जो भित्ति चित्र है दोस्तों, इनका सर्वाधिक प्रभाव शेखावटी चित्र शैली में हमें देखने को मिलता है। होता क्या है दोस्तों, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दरमियान तथा 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में शेखावटी में जो यहाँ की श्रेष्ठ जन थे, बड़े बड़े लोग थे, उनके द्वारा बड़ी बड़ी हवेलियों का निर्माण करवाया जाता है, और इन हवेलियों में बड़ी मात्रा में भित्ति चित्रण करवाया जाता है। इस प्रकार से भित्ति चित्रण को संरक्षण उपलब्ध हो जाता है, और भित्ति चित्रण करने वाले कलाकारों को भी प्रेस से या फिर संरक्षण प्राप्त होता है। 19वीं तथा 20वीं सदी में शेखावटी क्षेत्र में अनेक सारी हवेलियों का निर्माण होता है, और इन हवेलियों में भित्ति चित्रण बड़े पैमाने पर होता है, जिससे यहाँ के कलाकारों को, भित्ति चित्रकारों को संरक्षण उपलब्ध होता है, तथा ये चित्रशैली भी संरक्षित महसूस करती है। शेखावटी में दोस्तों नवलगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़ और फतेहपुर शेखावटी के ये जो इलाके हैं, नवलगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़ तथा फतेहपुर, इनमें भित्ति चित्रण जो हुआ है दोस्तों वो वाकई में दर्शनीय है, वो काबिले तारीफ, वो दर्शनीय है, और काफी अच्छा इनमें भित्ति चित्रण देखने को मिलता है। और फतेहपुर की तो विशेष रूप से बात की जाती है दोस्तों, यहाँ से तो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न में पूछा गया है कि फतेहपुर में एक हवेली है, उसका नाम है गोयनका की हवेली। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? गोयनका की हवेली। इस गोयनका की हवेली में दोस्तों कृष्ण की जो गोपियां थी, कृष्ण की 8 गोपियों का हाथी के रूप में भित्ति चित्र बना हुआ है। कृष्ण की 8 गोपियों का हाथी के रूप में भित्ति चित्रण किया गया है, और ये काफी दर्शनीय माना जाता है। शेखावटी के नवलगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़ तथा फतेहपुर में अधिक मात्रा में भित्ति चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर जो भी हवेलियां हैं उनमें भित्ति चित्रण अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। फतेहपुर में दोस्तों गोयनकाई की जो हवेली है, इस गोयनकाई की हवेली में कृष्ण की 8 गोपियों का हाथी के रूप में भित्ति चित्रण दर्शनीय माना जाता है। और अगर हम बात करें और क्या खास बात है शेखावटी चित्रशैली में, तो शेखावटी चित्रशैली में दोस्तों खास बात कर सकते हैं कि यहाँ पर तीज त्योहार, होली, दीपावली, ये क्या है दोस्तों? हिंदुओं के उत्सव हैं, ये पर्व हैं, होली, दीपावली। इन उत्सवों के चित्रांकन किए गए हैं। तीज त्योहार, होली, दीपावली आदि उत्सवों के चित्रांकन किए गए हैं दोस्तों। शिकार, इसके अलावा दोस्तों घोड़े, हाथी, मल्ल युद्ध,
आदि के चित्रण भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तीज त्योहार, होली, दीपावली के चित्र देखने को मिलते हैं, उत्सवों के चित्र देखने को मिलते हैं, शिकार, घोड़े, हाथी, मल्लयुद्ध आदि के चित्र देखने को मिलते हैं, राज दरबार, महफिल और नायक नायिका भेद, ये चित्र भी इस चित्र शैली में हमें देखने को मिल जाते हैं। तीज त्योहार, होली, दीपावली के चित्र देखने को मिलते हैं, उत्सवों के चित्र देखने को मिलते हैं, शिकार, घोड़े, हाथी, मल्ल युद्ध, राज दरबार, महफिल, नायक नायिका भेद आदि के चित्र भी इस चित्र शैली में बहुतायत यानी कि काफी मात्रा में किए गए और काफी दर्शनीय माने जाते हैं। अगर हम दोस्तों विशेषता की बात करें कि शेखावटी चित्रशैली की विशेषता क्या है, तो वो भी हमें बात करनी होगी। विशेषता क्या है दोस्तों? पहली विशेषता हम लिख सकते हैं, शेखावटी चित्र शैली में या फिर शेखावटी में जो भित्ति चित्रण हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? हवेलियों में हुआ है। उन हवेलियों की बाहर तथा अंदर की दीवार पर कथात्मक यानी कि कत्थई कलर का बड़े बड़े फलक बने हुए हैं और उनके बारीक चित्रण देखने को मिलता है। यानी कि हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये विशेष देन है इस चित्र शैली की। क्या विशेष देन है? हवेली की जो दीवार है दोस्तों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हवेली की जो दीवार है और दीवार कौन सी है? अंदर और बाहर दोनों तरफ की दीवार की बात हो रही है, अंदर वाली भी बाहर वाली भी। यहाँ पर कथात्मक यानी कि कत्थई कलर के कथात्मक बड़े बड़े फलकों के रूप में चित्रांकन देखने को मिलता है। कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन देखने को मिल जाता है। ये इस चित्र शैली की विशेष देन मानी जाती है दोस्तों। शेखावटी चित्र शैली में या फिर शेखावटी की भित्ति चित्रों में हवेली की अंदर तथा बाहर की दीवार पर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का भित्ति चित्रण देखने को मिलता है और ये इस चित्र शैली की विशेष देन मानी जाती है अन्य चित्र शैलियों को। इसके अलावा और हम विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो शेखावटी चित्र शैली में कत्थई रंग का अधिक प्रयोग हुआ है, नीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है दोस्तों, कत्थई रंग का अधिक प्रयोग हुआ है, नीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। इसके अलावा गुलाबी रंग का अधिक प्रयोग भी देखने को मिलता है। यानी कि हम लिख सकते हैं दोस्तों, कह सकते हैं शेखावटी चित्र शैली या शेखावटी की भित्ति चित्रण में कत्थई, नीले तथा गुलाबी रंग का बहुतायत से अधिक मात्रा में चित्रण हुआ है। फ्रांस का एक व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों, उसका नाम है, फ्रांस के व्यक्ति का नाम नदीन ला फ्रेंस, नदीन ला फ्रेंस। इसके द्वारा दोस्तों फतेहपुर की भित्ति चित्रण, फतेहपुर की जो भित्ति चित्रण है इनके संरक्षण का सराहनीय कार्य किया गया। भित्ति चित्रों के संरक्षण का सराहनीय कार्य किया गया था। सराहनीय, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया गया था। सराहनीय कार्य किया गया था। फ्रांस का कलाविद, जो कला को समझने वाला है, जो कला को जानने वाला, उसका नाम है नदीन ला फ्रेंस। इसके द्वारा फतेहपुर के जो भित्ति चित्रण है इनके संरक्षण के प्रयास किए गए और बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। ये भी जानकारी दोस्तों आपको जरूर ध्यान में होनी चाहिए। तो आज हमने दोस्तों चर्चा की है राजस्थान की जो महत्वपूर्ण चित्रशैलियाँ हैं, ढूंढाड़ स्कूल की जो दो महत्वपूर्ण चित्रशैलियाँ हैं, उनियारा तथा शेखावटी चित्रशैली, इनके विषय में दोस्तों आज हमने एक सार्थक और धीर गंभीर होकर चर्चा की है, जो कि आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगी। और अगर आप दोस्तों RAS यानी कि राजस्थान जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसकी तैयारी कर रहे हो, राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो लेक्चर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आमतौर पर ढूंढाड़ स्कूल में एक तो जयपुर चित्रशैली के विषय में बताया जाता है और अलवर चित्रशैली के विषय में बताया जाता है। उनियारा तथा शेखावटी चित्रशैली के विषय में नहीं बताया जाता है, लेकिन उनियारा तथा शेखावटी चित्रशैली भी ढूंढाड़ स्कूल का ही भाग है। इनको भी
इसी में शामिल किया जाता है और इनके विषय में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है यहाँ से प्रश्न आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस वजह से ये लेक्चर मैंने आप सबके लिए इसी उद्देश्य के लिए तैयार किया, ताकि आपको यहाँ से प्रश्न आ जाए तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़े। दोस्तों ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखना। शेखावटी चित्रशैली में जो भित्ति चित्रण होता है दोस्तों, वो नवलगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ तथा मुकुंदगढ़, फतेहपुर में होता है। जो फतेहपुर है वहां पर जो गोयनका की हवेली है, इस गोयनका की हवेली में कृष्ण की 8 गोपियों का एक हाथी के रूप में भित्ति चित्रण शेखावटी चित्रशैली की विशेष बात मानी जाती है, विशेषता मानी जा सकती है, विशेष चित्र माना जा सकता है। तो दोस्तों हमारी सारी चर्चा समाप्त हो चुकी। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अगर लेक्चर को आपने शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं इसके बाद में हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल जो हमारी चर्चा का अंतिम स्कूल रहेगा, उसमें हम कोटा स्कूल, कोटा चित्रशैली के विषय में चर्चा करेंगे, बूंदी चित्रशैली के विषय में चर्चा करेंगे और जरूरत पड़ी तो झालावाड़ चित्रशैली के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।